सेंट्रल विस्टा के खिलाफ तो आपने वो की थी FIR, वो क्या बोलते हैं, पिटीशन। अरे सुनिए अब सुनिए वो अगर हमने की थी वो कोरोना काल की वजह से की थी, लेकिन आप क्या माने थे? नहीं माने थे ना। अगर नहीं माने थे तो 2-4 करोड़ रुपए में ये भी बना देते। सिर्फ नेहरू के नाम से आपको चिढ़ है, इस वजह से आप उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय करना चाहते, कर दीजिए, हम कुछ नहीं मना कर सकते। लेकिन हां, हम ये जरूर कह सकते हैं कि चाहे नेहरू जी का काम हो, भाखड़ा नंगल डैम है, उन्होंने एम्स बनाए, IITs बनाई, उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, उन्होंने इसरो बनाया, उन्होंने एक क्या नाम उन्होंने हरित क्रांति करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना लाए, वो बाहर से इंजीनियर्स लेकर के आए, वो सब तो आप नहीं ला सकते ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान, बैंकों का नेशनलाइजेशन और कोऑपरेटिव बैंक बनाना, ये सब है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। राजीव गांधी जी आए तो अरे सुरेंद्र भाई ये सब है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। उसके बाद ये है सब प्रधानमंत्री संग्रहालय। सुनिए ना उसके, अरे सर सुन तो लीजिए सर, आप बीच में बोल देते हैं, हम डर जाते हैं सर। डर तो मेरे को लगता है आपसे, आप मित्र होकर के सुन लीजिए। हाँ, चलिए। अरे नहीं, आप कतई आप अभयदान है आपको, आप चिंता मत कीजिए सर। हम तो श्री हरि विष्णु के समर्थक है, उपासक है, हम लोग इस तरीके की बात ही नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं, राजीव गांधी जी आए, डिजिटल क्रांति आई, उसके बाद हमारे क्या नाम नरसिम्हा राव साहब आए, उन्होंने बिल्कुल देश की इकोनॉमी को बदलने का काम किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, वाजपेयी जी बीच में देवगौड़ा साहब और इंद्र कुमार गुजराल जी भी आए, चंद्रशेखर जी भी आए, लेकिन वाजपेयी जी आए, वाजपेयी जी ने गोल्डन चतुर्भुज को बनाने का काम किया। फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने 10 साल में 0.7 बिलियन 700 बिलियन की इकोनॉमी को 2.31 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का काम किया। RTI दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, मनरेगा दिया, और सहित तमाम ऐसे काम है सुरेंद्र भाई उसके अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इससे आपको दिक्कत क्या है? उसके बाद मैं नेहरू जी की विरासत को नहीं छेड़ा गया, तो इतने बड़े बड़े काम। मैं फिर से आपसे वही बात कह रहा हूं कि आप अगर सेंट्रल विस्टा में एक नया 2500-5000 स्क्वायर मीटर का आप एक संग्रहालय बना देते प्रधानमंत्री जी का, तो हम सब लोग बम बम करते। हमारा सिर्फ मतांतर इतना है कि नेहरू जी के नाम को छेड़ कि आप लोग बम बम नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते? अरे भाई, बीजेपी की दिक्कत, हम तो देश की बम बम करने, इंडिया तो हमेशा देश की बम बम करता है। तो वही तो प्रधानमंत्री संग्रहालय कर रहा है मेरे भाई, की बम बम करते हैं, वही प्रधानमंत्री संग्रहालय कर रहा है। अरे फिर वही तो मैं कह रहा हूं। अरे दीपक भाई, आपके पिताजी ने एक मकान बनाया, आप उसको अंदर से तोड़ करके उसको रिनोवेट करना क्यों चाहते? नया बना लो ना अपने नाम से। लेकिन नया बनाने की ना आप में ताकत है, ना विजन है, ना सिर्फ विजन तो आपका टेलीविजन है। तो जिस आदमी का विजन टेलीविजन हो, वो नया कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ नाम बदलेगा। और आप जो कहते हैं कि देश में फर्जी नारा चल रहा है मोदी मोदी, उसका क्या? नहीं दीपक जी, मैं एक बात बस केवल कहना चाहता हूँ। दीपक जी, एक बात हमने फर्जी नहीं कहा, हमने बिल्कुल फर्जी नारा नहीं कहा। नरेंद्र मोदी एक पक्ष के बड़े नेता हैं। भक्त प्रहलाद जो है वो नरेंद्र मोदी एक पक्ष हरी हरी कर रहे थे। मैं फिर से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक पक्ष के बड़े नेता हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, उसमें हमारा उनसे सैद्धांतिक मतभेद है, हम लेकिन उसके साथ वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे मांग करते हैं, हम उनसे बिल्कुल मांग करते हैं कि आप नया संग्रहालय बनाइए। नया क्यों नहीं बनाया? के शर्मा जी, आपने 3 मूर्ति के अंदर की जमीन को लेना चाहते। ठीक है, आपने नेहरू जी को नहीं छेड़ा, पर उनका नाम तो हटाया ना आप मेमोरियल से। नहीं दीपक जी, देखिए अभी आपने बताया कि उस मेमोरियल में क्या है। जिस बंगले में वो रहते थे, जिस कॉम्प्लेक्स में रहते थे, उस पर कुछ नहीं, उसे बहुत सुंदर बनाया है। हाँ, डिजिटाइज कर दिया गया उसको। हाँ, और बहुत सुंदर उसको बनाया। जो और दूसरा जगह था उसको जो है नया ढंग से फिर से क्रिएट करके उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। आपने स्पष्टता किया, लेकिन कांग्रेस मान ही नहीं सकती, क्योंकि इनका जो भाव है वो इनके शब्दों से व्यक्त होता है। जो इन्होंने कहानी अभी सुनाई, उससे आप इनके संस्कार, इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता है इनकी। एक देश का प्रधानमंत्री है, उसको जो है किस तरह से हिरण्यकश्यप बनाने की कोशिश है और उसको संज्ञा दे रहे हैं, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। हमने नहीं करी। आप सुनिए, आप सुन लीजिए भाई, आपने अभी कहानी सुनाई, दीपक जी ने 2 बार पूछा। अरे दीपक जी दूसरी बात आप समझे, आप संयोग करें, प्रयोग करें। नहीं, संयोग करो, आपने कर लिया, देश की जनता ने सुन लिया। नहीं कहा, लेकिन आप हिरण्यकश्यप, नहीं हिरण्यकश्यप आपने और क्या, ये कहानी क्यों बताई?
ये कथा क्यों सुनाई आपने? ये कथा इसीलिए सुनाई ना, इसीलिए आपने सुनाई है। नहीं, दीपक जी मुझे बात पूरी करने दीजिए, ये मुझे उलझाएंगे इतिहास में दीपक जी, ये उलझाएंगे। अगर आप भक्त प्रहलाद हो तो बता ठीक है, नहीं आप मुझे, मैं दूसरी बात कह, इसीलिए तो आपने यहाँ पे भी गड़बड़ करी। सुरेंद्र भाई आज मैं बड़ा अच्छे मूड में हूँ, यहाँ पर आपने गड़बड़ करी। मोदी के भक्त को, मतलब मोदी भक्त, अंध भक्त बना दिया आपने मोदी के भक्त को। वो देशभक्त से आपने उसको अंध भक्त बना दिया। अरे अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत क्या है सुरेंद्र भाई? मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, पूरा देश ही मोदी के भक्त है, अंध भक्त है ही है, लेकिन पूरा देश शर्मा जी अगर विष्णु भक्त हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप जो है मोदी भक्त के उनको देशभक्त बना देते हैं। ये जोक मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया पे कि जैसे ही आप किसी को मोदी भक्त कहते हैं आप उसको देशभक्त बना देते हैं। दीपक जी अब मैं कुछ और बात करूं। ठीक है, नहीं हम अभी इन्होंने कोई देशभक्त नहीं, यहाँ देश का दुश्मन कोई नहीं है। ना राहुल जी का समर्थक देश का दुश्मन है, ना दीपक चौरसिया का समर्थक देश का दुश्मन है, सब देशभक्त हैं। मोदी के भक्त भी देशभक्त होते हैं दीपक जी, लेकिन वो अंध भक्त हैं। दीपक जी मुझे बोलने, अच्छा सुरेंद्र भाई बोलने दीजिए आपकी। देखिए अभी तो ये बोल रहे हैं, 2 दिन पहले इन्हीं के नेता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, जो और हमारे सहयोगी दलों को वोट देते हैं, उनको राक्षस कह रहे थे। आज अच्छा है कि सुरेंद्र राजपूत जी यदि आज ये मानते हैं तो माफी मांग ले रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कि जो है उन्होंने अंधभक्त राक्षस गलत बोला। ये तो इन्हीं के बयान है ना, और किसी का खंडन नहीं आया इनके यहाँ से। तो ये तो राक्षस समझते हैं देश की जनता जनार्दन को कि जो वोट दे, ये तो इनके बयान है। भारत माता का कत्ल ये कर देते हैं, ये इनकी मानसिकता है, सोच है। एक अभी कल मैं सुन रहा था, एक प्रवक्ता इनके ओसामा बिन लादेन से तुलना कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की। तो ये इन लोगों की मानसिकता बन चुकी है, मोदी विरोध में इतना नीचे गिर चुके हैं कि सोच ही नहीं सकते। खैर, अभी इन्होंने कहा कुछ नया नहीं बनाया। अरे ये सेंट्रल विस्टा आपके सामने है ना, आप इसी का विरोध कर रहे थे, नए संसद का ना। अभी जो प्रगति मैदान में इतना बड़ा वर्ल्ड का 10वें नंबर का जो मंडप बना है, ये किसने बनाया? ये शहीदों का स्मारक जो है इंडिया गेट में जो बना, ये किसने बनाया है? कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कितने बड़े बड़े जो है मंत्रालय जो है नए बनाए गए हैं, ये इन्हीं 9 सालों के अंदर हुए ना दीपक जी। लेकिन वो इनको दिखेगा नहीं, क्योंकि क्या है, कांग्रेस की विडंबना हो गई है। मोदी जी से व्यक्तिगत नफरत, और उस नफरत में ये इतने नीचे तक गिर रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यक्रम, कल आपने देखा देश का कार्यक्रम होता है लाल किले की प्राचीर से, राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, वहां इनके जो अध्यक्ष हैं, जो आमंत्रित हैं एलओपी लोग, उसके दृष्टि से वो पूरे उसका विरोध कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। अभी तिरंगा यात्रा निकला है, सरकार का कार्यक्रम है, उसका इन्होंने बहिष्कार कर दिया। सदन में राष्ट्रपति का भाषण हो तो बहिष्कार कर दिया। अरे कितना घृणा करोगे मोदी जी से, कितना घृणा आप लोग के अंदर नफरत की भरी हुई है, तो भी आप इससे देश से। अब एक बात करके समाप्त करता हूं, इनको नाम की, मैं यदि नाम का लिस्ट गिनाऊं आपके पास दीपक जी, कम से कम 1000 से ज्यादा संस्थाएं केवल एक गांधी खानदान के नाम पर है इस देश के अंदर, एक गांधी खानदान के नाम पर।